इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आस मोहम्मद भाई पूछते हैं ज़कात के ताल्लुक से कि ज़कात किस तरह अदा की जाती है। और अभी एक मैसेज भी आया था कि 20,000 जिसकी तनख्वाह उसको ज़कात कितनी देनी है। तो ज़कात में ये क़ैद नहीं होती कि तनख्वाह 20,000 हो या 50,000 हो। और इन्होंने कहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये लेकिन अभी से 8 महीने हुए तो मुझे इसकी कितनी ज़कात निकालनी है। तो ज़कात में दरअसल 1 साल का गुजरना लाजिम है। तो अगर आपके पास सिर्फ 8 महीने हुए हैं, आपको साहिब निसाब हुए हुए, तो इस सूरत में अभी आपको ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं हो। और अगर एडवांस में निकालना चाहें, अंदाज़ा लगा के थोड़ी थोड़ी देना चाहें तो उसमें भी कोई हरज नहीं होता। मगर ये कि जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये उसकी क्या ज़कात बनेगी, तो ऐसा तनख्वाह से कोई मसला नहीं है। जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना भी हो सकता है कि उस पर भी ज़कात ना बने कि 1 लाख रुपये महीना आता है मगर 90,000 रुपये ख़र्च हो जाता है या कहीं उसमें इन्वेस्ट हो जाता है कि उसके पास रहता ही नहीं या कर्ज़े में चला जाता है। तो ऐसी सूरत में 1 लाख रुपये महीने वाले पे भी ज़कात नहीं बनेगी। ज़कात बनेगी कि जो आपने माल को जोड़ रखा है उस माल के ऊपर देखा जाएगा कि आपको 1 साल गुजरा या नहीं गुजरा। अगर चाहे आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये और आपके पास हर महीने सिर्फ 500 या 1,000 रुपये ही खर्चे के बाद बचते हैं तो ऐसी सूरत में तो आप पे ज़कात नहीं बनेगी। और अगर जिसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 ना हो बल्कि 10,000 हो लेकिन उसने उस तनख्वाह में से इतना जोड़ लिया हो कि 52.5 तोला चांदी की मिकदार वो बैठता हो, यानी इतना उस पर पैसा हो कि वो 52.5 तोला चांदी की रकम को उससे चांदी ख़रीदी जा सके, तो इस सूरत में अगर उस पर 1 साल गुजर गया और ये पैसा उसकी कुदरत में कब्ज़े में भी है तो उस पर भी ज़कात बन जाएगी। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये महीना भी है लेकिन अगर उसका कर्ज़ा निकाला जाए तो उसके पास माल नहीं बचेगा, यानी उसने 50,000 रुपये में से जोड़ा है लेकिन कर्ज़ देने के बाद उस पर कोई माल नहीं बचेगा, तो ऐसी सूरत में कर्ज़ा निकालने के बाद भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं रहेगी। तो ज़कात में ये जो मैसेज आम है कि 20,000 की तनख्वाह वाले पे इतनी ज़कात, 40,000 की तनख्वाह वाले पे इतनी ज़कात, ये दरअसल गलत है। ज़कात का ताल्लुक़ 1 साल गुजरे हुए माल के ऊपर होता है, तनख्वाह से इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी शख्स के पास कोई तनख्वाह नहीं है लेकिन उसको किसी ने तोहफ़े के तौर पे अगर 1 लाख रुपए दे दिए और इस पर 1 साल गुजर गया तो बिना कमाई वाले बिना तनख्वाह वाले इस शख्स के ऊपर भी अगले साल को ज़कात वाजिब हो जाएगी अगर इसने माल अपने पास रखा। तो याद रखें कि ज़कात का ताल्लुक़ जो है वो अपने पास माल से है, किसी की तनख्वाह से नहीं है। और इसका हिसाब लगाना कि जितना भी आपके पास माल है उसको 40 से आप डिवाइड कर दें तो ये आपकी जो है ना ज़कात निकलेगी। यानी किसी के पास अगर 1 लाख रुपए तो 1 लाख को 40 से भाग दें, जो जवाब आएगा वही आपकी ज़कात है। इसी तरह 2 लाख हो, 50,000 हो, 80,000 हो, ये पूछते हैं कि ज़कात किस तरह निकालेंगे तो परसेंटेज वगैरह को अंदाज़ा सही नहीं हो पाता है। तो इस सूरत में सबसे आसान यही है कि मोबाइल में जितनी रकम है 50,000 60,000 उसको आप डिवाइड कर दें 40 से, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी ज़कात होगी। पत्थर में असल